नमस्कार सभी को। स्वागत आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रत्नगढ़ में। एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके सामने पशु परिचर भर्ती के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसको लेकर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति के अंदर पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज की क्लास बहुत रोचक होने वाली है। एक महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं जो 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इस दुर्ग को शामिल किया गया था। तो चलें पढ़ते हैं आज एक और नए दुर्ग को। कल हमने राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग जयगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा, और जयगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में है। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नाहरगढ़ दुर्ग, और नाहरगढ़ और आमेर दुर्ग पढ़ेंगे। आमेर दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग दोनों ही दुर्ग है वो जयपुर में है। तो सबसे पहले देखते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। तो आइए चाला पटापा आमेर दुर्ग पढ़ते हैं। आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग भी जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है। आमेर दुर्ग कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। आमेर दुर्ग है और जयपुर जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया? कहां पे बना है? कौन सी पहाड़ी पर है? आबाद देखा। आमेर दुर्ग है वो जयपुर में है, और इसको जो निर्माण है, निर्माण है वो भारमल ने करवाया था। किसने करवाया था? भारमल। भारमल यानी दुलहराय। भारमल यानी इस दुर्ग का निर्माण है वो दुलहराय ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें जो महलों का निर्माण है, महलों का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। ठीक है। आमेर दुर्ग में जो महल है, महलों का निर्माण, महलों का निर्माण है वो कौन करवाता है? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह है वो महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है। आमेर दुर्ग के कौन सी पहाड़ी पर बना है? ये कालीखो पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर? कालीखो है। कालीखो पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है। आमेर दुर्ग है ये कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ है। अच्छा, इसका आमेर नाम क्यों पड़ा? इस पर कालीखो पहाड़ी पर है वो अम्बरीश नाम का एक ऋषि रहता था। कौन रहता था? अम्बरीश। अम्बरीश नाम का कौन रहता था? ऋषि रहता था। इस ऋषि के कारण इस दुर्ग का नाम पड़ गया आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल। आमेर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है गणेश पोल। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? गणेश पोल। आमेर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? गणेश पोल। और इको निर्माण करवायो हो मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह कौन हो? जो शिवाजी सागे पुरंदर संधि करी पण ई गणेश पोल को निर्माण करायो। और गणेश पोल है वो एशिया का या विश्व प्रसिद्ध है ये द्वार है। गणेश पोल क्या है? विश्व प्रसिद्ध द्वार है। इसको विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध द्वार है ये। गणेश पोल है वो विश्व प्रसिद्ध द्वार है। गणेश पोल है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकारी के
लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गणेश पोल। गणेश पोल है जो को चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें भित्ति चित्रण है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। किसमें? गणेश पोल। आमेर दुर्ग में महल देखो कौन कौन से महल बने। एक का नाम है दीवाने आम, दीवान ए आम, दीवाने आम। एक महल तो दीवाने आम है और दूसरे महल का नाम है दीवाने खास। दीवाने आम, दीवान ए खास, इसमें महल बने हुए हैं। कौन से महल है? दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो महल बने हुए हैं। एक महल और बने हुए है, जगह को नाम है शीश महल। क्या नाम है? शीश महल। आमेर दुर्ग में एक महल बने हुए है, जगह को नाम क्या है? शीश महल बना हुआ है, शीश महल। और इसी शीश महल में है वो सुंदर बहुत चित्रकारी है। क्या है? सुंदर, सुंदर कलाकारी करेगी है इसमें, सुंदर कलाकारी। और इसमें सोने की कलम का काम है, सोने की कलम, कलम का क्या किया गया है? काम किया गया है। सोने की कलम का काम किया गया है शीश महल में। आमेर दुर्ग को है वो 2015 में, 2015 में है वो रात्रि पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। रात्रि पर्यटन, आमेर दुर्ग को है रात्रि पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। 2015 में है वो, इसको है वो रात्रि पर्यटन के लिए इस दुर्ग को खोल दिया गया है। आमेर दुर्ग से जयगढ़ दुर्ग तक है वो एक अंदर ही अंदर सुरंग और बनेड़ी है। आमेर दुर्ग से जयगढ़ दुर्ग तक सुरंग, आमेर दुर्ग से जयगढ़ तक सुरंग बनी है। क्या बनी है? आमेर से लेकर जयगढ़ दुर्ग तक क्या बनी हुई है? सुरंग बनी हुई है। आमेर दुर्ग को है वो 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किया गया था। क्या किया गया था? आमेर दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, आमेर दुर्ग को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2013 में आमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आमेर दुर्ग के एकदम आगे एक झील बनी है और भी झील को नाम है मावठा झील। मावठा झील है वो पानी के काम में आती थी, यानी दुर्ग का सारो जो को पानी है वो मावठा झील आकर गिरतो और बाद में पीने के काम में लेता, लेकिन अब वर्तमान में है वो दूषित हो चुकी है। तो देखो क्या क्या बने रहा। आमेर दुर्ग के आगे, आमेर दुर्ग के आगे मावठा झील है। कौन सी झील है? मावठा झील है। आमेर दुर्ग के आगे है वो मावठा झील है। कौन सी झील है? आमेर दुर्ग के आगे है वो मावठा झील है। कौन सी झील है? आमेर दुर्ग के आगे है वो मावठा झील बनी हुई है। ठीक है। और देखो क्या क्या है आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग के पास ही है वो हाथी गांव बसाया गया है। आमेर दुर्ग के पास, आमेर दुर्ग के पास, आमेर दुर्ग के
पास हाथीगांव बसाया गया है। कौन सा गांव? हाथीगांव बसाया गया है, यानी हाथीगांव बसाया गया। आमेर में जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं, तो जो विदेशी पर्यटक है वो हाथी पर चढ़कर जाते हैं। कहां पे जाते हैं? उन घुमावदार सीढ़ियों में है, वो हाथी पर चढ़कर जाते हैं। आमेर दुर्ग के पास है वो हाथी गांव बसाया गया। और क्या है देखो, आमेर दुर्ग के तालबेल आमेर के पास, आमेर दुर्ग के पास कालबेलिया, कालबेलिया स्कूल डांस स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया है? कालबेलिया स्कूल डांस स्थापित किया गया है। कालबेलिया स्कूल डांस है वो स्थापित किया गया है। आमेर दुर्ग के पास ये कालबेलिया स्कूल डांस है वो स्थापित किया गया है। देखो ये इतनी सारी बातें हैं वो आमेर दुर्ग में है। अब आमेर दुर्ग के ऊपर एक दुर्ग और बना हुआ है, उत्तर की ओर एक पहाड़ी, उस पहाड़ी पर एक दुर्ग बना है नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बारे में और देखते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग को जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह करवाता है। कौन करवाता है? सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन कराता है? सवाई जय सिंह इस दुर्ग का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। और ये निर्माण होता है 1699 से 1743 के बीच। 1699 से 1743 के बीच इसका निर्माण होता है। और निर्माण कौन करवाता है? सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ दुर्ग है, इसको कहते हैं जयपुर की ओर झांकता दुर्ग। जयपुर, जयपुर की ओर झांकता दुर्ग। क्या कहते हैं? जयपुर की ओर झांकता, यानी नाहरगढ़ दुर्ग से पूरा जयपुर दिखाई देता है। जयपुर है वो नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे है। जयपुर की ओर झांकता दुर्ग। और क्या कहते हैं इसको? और कहते हैं इसको सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़, पहले नाम इसका क्या था? सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं इसको। इसको जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं। जयपुर का मुकुट या ताज भी कहा जाता है। जयपुर का मुकुट या ताज। अब इसका नाहरगढ़ नाम कैसे पड़ा? पहले तो नाम इसका सुदर्शनगढ़ था। तो इस पहाड़ी पर, यानी नाहरगढ़ दुर्ग बना है, इस पहाड़ी पर क्या करता था? पहले एक नाहर नाम का भूमिया रहता था। दुर्ग जाती दिन में और रात्रि में ये नाहर सिंह भूमिया तोड़ देता था। क्या कर देता? तोड़ देता। तो बाद में किसी तांत्रिक ने उस भूमिया को दूसरी जगह जाने के लिए राजी कर लिया और यह दुर्ग है वो इस पहाड़ी पर बना दिया गया। यहां पर नाम रख दिया इसका, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम रख दिया नाहरगढ़, इसका नाम रख दिया गया। इस दुर्ग में 9 महल बने हुए हैं। 9 महल बने हुए हैं। कितने महल बने हैं? 9 महल बने हैं। 9 महल बने। और इन 9 महलों का जो निर्माण है, निर्माण कौन करवाता है? इन 9 महलों का जो निर्माण इन 9 महलों का जो निर्माण है वो निर्माण करवाता है माधोसी। निर्माण कौन करवाता है? सवाई माधोसी। इन 9 महलों का निर्माण करवाता है सवाई माधोसी। इन 9 महलों का निर्माण करवाता है 9 पासवानों के लिए। 9 पासवानों के लिए। किसके लिए करवाता है? अपनी 9 पासवानों के लिए इन 9 महलों का निर्माण करवाता है। यानी ये जो 9 महल है वो
बीच में से एक गली गुजरती है और सारे दरवाजे उस गली में ही खुलते हैं। 9 महल बने हुए हैं। तो 9 महल किसने बनवाए थे? सवाई माधोसी ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। इस दुर्ग में एक शीश महल बना हुआ है। कौन सा महल बना हुआ है? शीश महल। इस दुर्ग में क्या बना है? शीश महल। और इस शीश महल में सोने की कलम का काम है। सोने की कलम का है वो काम किया गया है। शीश महल में क्या किया गया है? सोने की कलम का काम किया गया है। और इसी नाहरगढ़ में है वो मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर। मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील है नाहरगढ़ दुर्ग में। इसी नाहरगढ़ को है वो 2015 में रात्रि पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। रात्रि पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। रात्रि पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, यानी इस दुर्ग में रात्रि को पर्यटन है वो जा सकते हैं। जब रात में दृश्य देखते हैं तो पूरा जयपुर है वो नीचे दिखाई देता है। जिस तरह से आसमान है वो जैसे नीचे आ गया है और ये तारे हैं, नीचे तारे दिखाई दे रहे हैं, लाइट ऐसे दिखाई देती है। इसी नाहरगढ़ दुर्ग में गेटोर की छतरियां बनी हुई है। क्या बनी है? गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां क्या बनी है इस दुर्ग में? गेटोर की छतरियां बनी है। और ये गेटोर की छतरियां क्या है? गेटोर की छतरियां क्या है? ये है काछवा शासकों की समाधियां है। क्या है? काछवा है। काछवा है शासकों की समाधियां है। ये काछवा शासकों की समाधियां, यानी काछवा शासक है आमेर के, जयपुर के जो काछवा शासक है, जब इनके मृत्यु हो जाती, इनको 100 वर्ष पूरे हो जाते, तो उनको वहां जाकर है वो अंतिम संस्कार किया जाता। और जहां इनकी क्या बना दी गई है? समाधियां। सिर्फ एक राजा की वहां नहीं है, वो है ईश्वरी। ईश्वरी ने आत्महत्या की थी तो उसकी समाधि है वो दूसरी जगह है, नाहरगढ़ दुर्ग के पास नहीं है। गेटोर की छतरियों में उनकी शामिल छतरी नहीं है। और क्या क्या इसमें? नाहरगढ़ दुर्ग के पीछे है वो नाहरगढ़ अभयारण्य बना हुआ है। क्या बना है? नाहरगढ़ अभयारण्य। नाहरगढ़ दुर्ग के पीछे नाहरगढ़ दुर्ग के पीछे नाहरगढ़ अभयारण्य है। नाहरगढ़ अभयारण्य है। नाहरगढ़ दुर्ग के पीछे क्या है? नाहरगढ़ अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने है वो 2 दुर्ग पढ़े। एक तो आमेर दुर्ग, यह भी जयपुर में है। दूसरा है नाहरगढ़ दुर्ग, और नाहरगढ़ दुर्ग भी कहां पे है? यह भी जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है। आमेर दुर्ग का निर्माण है भारमल यानी दुल्हे राय करवाता है, और इसमें महलों का निर्माण है वो मिर्जा राजा जयसिंह यहां महलों का निर्माण करवाता है। आमेर दुर्ग है वो काली खो पहाड़ी पर है। काली खो पहाड़ी पर है। अम्बरीश नाम का ऋषि रहता था, और इस अम्बरीश ऋषि के नाम पर है इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया? आमेर नाम रख दिया गया। इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है गणेश पोल। क्या नाम है? गणेश पोल। और इस गणेश पोल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और यह गणेश पोल है विश्व प्रसिद्ध द्वार है, और यह चित्रकारी के लिए क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। इसमें महल बने हुए, एक का नाम है दीवाने आम और दूसरे का नाम है दीवाने खास। इसमें एक शीश महल बना हुआ है, और शीश महल सुंदर कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सोने की कलम का अच्छी तरह से काम किया गया है। आमेर दुर्ग के पास हाथी गांव बसाया गया है। आमेर दुर्ग के पास कालबेलिया स्कूल डांस स्थापित किया गया है। और देखो 2015 से रात्रि पर्यटन के लिए आमेर दुर्ग को भी खोल दिया गया है। आमेर दुर्ग
से जयगढ़ दुर्ग तक एक सुरंग भी बनी है। आमेर दुर्ग को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है और आमेर दुर्ग के पास एक झील बनी है और उस झील का नाम है मावठा झील। क्या नाम है? मावठा झील। नाहरगढ़ ये भी जयपुर में है और इसका निर्माण सवाई जय सिंह करवाता है। 1699 से 1743 ईस्वी के बीच इस दुर्ग का निर्माण करवा देता है। इस दुर्ग को कहते हैं जयपुर की ओर झांकता दुर्ग और इसका जो नाम है सुदर्शनगढ़ भी नाम है इसका। क्या नाम है? सुदर्शनगढ़, यानी जयपुर का दर्शन करने के लिए सुदर्शन है, यानी ऊपर से पूरा जयपुर है वो अच्छी तरह से दिखाई देता है। नाहरगढ़ नाम है वो नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। इसको जयपुर का मुकुट या जयपुर का ताज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर का ताज भी कहा जाता है। इसमें 9 एक जैसे महल बने। इन महलों का निर्माण सवाई माधोसी अपनी 9 रानियों या 9 पासवानों के लिए इन 9 महलों का निर्माण करवाता है। नाहरगढ़ दुर्ग में ही गेटोर की छतरियां बनी है और ये गेटोर की छतरियां है वह काछवा शासकों की क्या मानी जाती है? समाधियां मानी जाती है। और नाहरगढ़ दुर्ग के पीछे नाहरगढ़ अभयारण्य स्थित है। इस दुर्ग में शीश महल बना है, इसी में भी शीश महल है, सोने की कलम का काम है और इस दुर्ग में है वो मानसरोवर झील है। और 2015 से इस दुर्ग को रात्रि पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।